श्रीनगर के लोगों और सैलानियों के लिए खुशखबरी है। अब डल झील और झेलम नदी की लहरों पर दौड़ेगी वाटर मेट्रो। जम्मू कश्मीर सरकार और इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद इस अनोखे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही इस जल मेट्रो में डल झील पर 5 रूट और 10 टर्मिनल होंगे, जबकि झेलम नदी पर 2 रूट और 8 टर्मिनल बनाए जाएंगे। कोची वाटर मेट्रो मॉडल पर आधारित ये परियोजना न सिर्फ शहर में यातायात का बोझ कम करेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती यात्रा का विकल्प भी देगी। में डल झील और झेलम नदी की लहरों पर अब जल परिवहन का नया युग शुरू होने जा रहा है। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच 900 करोड़ रुपए के वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट श्रीनगर में ट्रैफिक बोझ को कम करेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का नया रास्ता खोलेगा। कश्मीर में टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसमें अब डल के अंदर वाटर मेट्रो दिखेगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री ने कोची केरला में वाटर मेट्रो इनॉग्रेट की थी और उसी तर्ज पे अब कश्मीर के आइकॉनिक डल लेक में भी वाटर मेट्रो भागती हुई नजर आएगी। आपको बताते चलें कि जो MLA जड्डीबल तनवीर सादिक हैं, कुछ महीने पहले CM उमर अब्दुल्ला के साथ वो टूरिज्म मिनिस्टर से मिले थे और एक प्रस्ताव दिया गया था कि डल के अंदर कई सारे ऐसे हेमलेट्स, कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है। अगर उनको शहर के बीचों बीच आना होता है तो उनको शिकारे के थ्रू आना होता है। समझौते के तहत डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट और झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 7 वाटर मेट्रो रूट जो श्रीनगर के मुख्य इलाकों को जोड़ेंगे। ये नेटवर्क शहर के मौजूदा सड़क मार्ग का विकल्प बनेगा और लोगों को सस्ता, तेज और सुगम सफर प्रदान करेगा। एक MOU साइन किया गया है जिसमें अब डल लेक, ऐतिहासिक डल लेक के ऊपर भी अब वाटर मेट्रो भागेगी और कई सारे इलाके हैं डल के अंदर। अगर हम बात करें, बोट डल है, गोल्डन लेक है, साथ ही साथ गिलसर आता है, वहीं पर मीर बहरवी है। कई सारी ऐसी वाटर बॉडीज हैं जहां पर लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन दिक्कत हमेशा यही रहती थी कि उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। वाटर मेट्रो यानी पानी पर चलने वाली मेट्रो, इसका इंटीरियर और सुविधा बिल्कुल शहरी मेट्रो जैसी होगी। यात्री इसमें बैठकर एक टर्मिनल से दूसरे तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकेंगे। इलेक्ट्रिक नाव से चलने वाली ये मेट्रो पूरी तरह ग्रीन और साइलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगी, जिससे प्रदूषण लगभग ना के बराबर होगा। ये वाटर मेट्रो तैयार होगी, न सिर्फ उन लोकल्स को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, बल्कि टूरिस्ट के लिए भी एक नई अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। और उतना ही नहीं, इसी डल के अंदर एक फेरिस व्हील भी बनने जा रहा है, जो स्मार्ट सिटी का एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट और प्लान है। जिस तरह से हमने देखा कि गुलमर्ग के गंडोला की बात कर लीजिए, या जो अब यहाँ पे रोपवेज बन रहे हैं, टूरिस्ट के लिए एक नई अट्रैक्शन बन रही है। वही जो यहाँ पे डल में अब वाटर मेट्रो आएगी, जिस तरह से मैं कह रहा था, न सिर्फ लोकल्स को सहूलियत मिलेगी, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी। वो श्रीनगर वाटर मेट्रो को कोची वाटर मेट्रो मॉडल की तर्ज पर तैयार किया गया है। कोची में इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ ट्रैफिक कम किया, बल्कि पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा दिया। डल झील और झेलम के किनारे बन रहे ये रूट भी पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव होगा। साथ ही सफर के साथ साथ झीलों और पहाड़ों के मनमोहक नजारे भी देखेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि ये प्रोजेक्ट श्रीनगर में कनेक्टिविटी बढ़ाने, ट्रैफिक कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने का बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि श्रीनगर के बाद जम्मू के अखनूर और रियासी में भी वाटर मेट्रो की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।